बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बेहद प्रभावशाली महंत रहते थे। उनके पास शिक्षा लेने हेतु कई शिष्य आते थे। एक दिन एक शिष्य ने महंत से सवाल किया, गुरुजी, आपके गुरु कौन हैं? आपने किस गुरु से शिक्षा प्राप्त की है? महंत शिष्य का सवाल सुनकर मुस्कुराए और बोले, मेरे हजारों गुरु हैं। यदि मैं उनके नाम गिनने बैठ जाऊं तो शायद महीने लग जाएं, लेकिन फिर भी मैं अपने 3 गुरुओं के बारे में तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। गुरु ने अपने शिष्य को बताया, एक बार मैं रास्ता भटक गया था और जब दूर किसी गांव में पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। सब दुकानें और घर बंद हो चुके थे, लेकिन आखिरकार मुझे एक आदमी मिला जो एक दीवार में सेंध करने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि मैं यहाँ ठहर सकता हूँ, तो वह आदमी बोला, आधी रात गए इस समय आपको कहीं आसरा मिलना बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन आप चाहे तो मेरे साथ ठहर सकते हो। मैं एक चोर हूँ और अगर एक चोर के साथ रहने में अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो आप मेरे साथ ठहर सकते हो। उस गुरु ने अपने शिष्य को बताया कि वह आदमी इतना प्यारा था कि मैं उसके साथ 1 महीने तक रुक गया। वह हर रात मुझे कहता कि मैं अपने काम पर जाता हूँ, आप आराम करो, प्रार्थना करो। और जब वह काम से आता तो मैं उससे पूछता कि कुछ मिला तुम्हें? तो वह कहता कि आज तो कुछ नहीं मिला, अगर भगवान ने चाहा तो जल्द ही ज़रूर कुछ मिलेगा। वह कभी निराश और उदास नहीं होता था, वह हमेशा मस्त रहता था। गुरु ने अपने शिष्य को बताया, जब मुझे ध्यान करते हुए सालों बीत गए थे और कुछ नहीं हो रहा था तो कई बार ऐसे क्षण आते थे कि मैं बिल्कुल हताश और निराश होकर साधना वादना छोड़ लेने की ठान लेता था। और तब अचानक मुझे उस चोर की याद आती थी जो वह हर रोज़ कहता था कि भगवान ने चाहा तो जल्द ही ज़रूर कुछ मिलेगा। फिर बात को आगे बढ़ाते हुए गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि मेरा दूसरा गुरु एक कुत्ता था। गुरु ने बताया, गर्मी वाले दिन थे, बहुत ही प्यास लगी थी और मैं पानी की तलाश में घूम रहा था कि एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया। वह भी बहुत प्यासा था। पास में ही एक नदी थी। उस कुत्ते ने आगे जाकर नदी में झांका तो उसे एक और कुत्ता पानी में नजर आया जो उसकी अपनी परछाई थी। कुत्ता उसे देखकर बहुत डर गया। वह परछाई को देखकर भौंकता और पीछे हट जाता, लेकिन बहुत प्यास लगने के कारण वह वापस पानी के पास लौट आता। अपने डर के बावजूद वह नदी में कूद पड़ा और उसके कूदते ही वह परछाई भी गायब हो गई। उस कुत्ते के इस साहस को देख मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली। अपने डर के बावजूद व्यक्ति को छलांग लगा लेनी होती है। सफलता उसे ही मिलती है जो व्यक्ति डर का साहस से मुकाबला करता है। फिर गुरु ने बताया, मेरा तीसरा गुरु एक छोटा सा बच्चा है। गुरु ने बताया, मैं एक गांव से गुजर रहा था कि मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर जा रहा था। वह बच्चा पास के किसी गिरजाघर में मोमबत्ती रखने जा रहा था। मजाक में ही मैंने उससे पूछा कि क्या यह मोमबत्ती तुमने जलाई है? वह बच्चा बोला, जी मैंने ही जलाई है। तो मैंने उससे कहा कि एक क्षण था जब यह मोमबत्ती बुझी थी और फिर एक क्षण आया जब यह मोमबत्ती जल रही है, तो क्या तुम मुझे वह स्रोत दिखा सकते हो जहाँ से ये ज्योति आई? वह बच्चा हंसा और मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझाते हुए बोला, अब आपने ज्योति को जाते हुए देखा? कहाँ गई वह? आप ही मुझे बताइए। गुरु ने बताया, मेरा अहंकार चकनाचूर हो गया और उसी क्षण मुझे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। तब से मैंने कोरे ज्ञान से हाथ धो लिए। उस गुरु ने अपने बात को समाप्त करते हुए उस शिष्य से कहा, शिष्य होने का क्या अर्थ है? गुरु ने कहा, हर समय हर ओर से सीखने को तैयार रहना। जीवन का हर क्षण
हमें कुछ न कुछ सिखाने का मौका देता है। हमें जीवन में हमेशा एक शिष्य बनकर अच्छी बातों को सीखते रहना चाहिए। यह जीवन हमें आए दिन किसी न किसी रूप में किसी गुरु से मिलाता रहता है। यह हम पर निर्भर करता है कि क्या हम उस महंत की तरह एक शिष्य बनकर उस गुरु से मिलने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं या नहीं।